राजू, एक छोटा बच्चा, अपनी चाची के घर में कदम रखता है। उसकी आंखें दुख और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ अपरिचित परिवेश को स्कैन करती हैं। वह धीरे धीरे घर में घूमता है। उसका शुरुआती दुख धीरे धीरे आराम की भावना में बदल जाता है। उसकी चाची उसके सामने घुटने टेकती है। उसकी आंखें गर्मजोशी और प्यार से भरी हैं, जैसे वह उसे एक आरामदायक भोजन देती है। वह धीरे से राजू को खाना खिलाती है। उसकी शांत आवाज कमरे को आश्वासन से भर देती है। राजू, अब तुम अकेले नहीं हो, यह तुम्हारा घर भी है, वह कहती है। उसके शब्द उसे स्वीकृति के कंबल में लपेटते हैं। राजू के चेहरे पर उभरे हुए साल प्राण गांव के परिचित आलिंगन में वापस कदम रखते हैं। एक भूत अपने अतीत में लौट रहा है। समय और अनुपस्थिति का भार राजू पर पड़ता है, क्योंकि वह गांव से गुजरता है। एक पवित्र स्थान की गंभीर तीर्थ यात्रा धरती याद रखती है। पत्थर बीते साल की कहानियां फुसफुसाते हैं, क्योंकि राजू अपनी मां की कब्र के पास जाता है। पुरानी कब्र के पत्थर के सामने घुटने टेकते हुए राजू की आवाज कांपती है, क्योंकि वह कबूल करता है। मां, मैं वापस आ गया हूं, राजू गिड़गिड़ाते हुए कहता है। मुझे माफ करना कि मैं इतने सालों से दूर रहा। खामोशी उसकी गुहार का जवाब देती है। हवा उसके दुख को खेतों में ले जाती है। एक बेटे का अफसोस विशाल विस्तार में गूंजता है। राजू एक नए गांव में पहुंचता है। उसकी निगाहें परिदृश्य को स्कैन कर रही हैं। उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर टिक जाती है। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल जाती है। लड़की राजू की मुस्कान लौटाती है। उनके बीच एक मौन स्वीकृति होती है, क्षण में खोया हुआ। राजू सोचता है, क्या यह एक परी है